ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को भी एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब, यानी कि हेल्थ क्लब का कैश बुक है, उससे ये निम्न सूचनाएं लिया गया है। ठीक है, और कह रहा है जो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी कि इस निम्न सूचनाएं से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। तो एक बात बताओ, आप लोग को पता है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के क्रम में ध्यान रखना है जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से क्या होता है, शुरू होता है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से ये समाप्त हो जाता है, यानी कि एंड हो जाता है। और ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में दिखाना है, यानी कि जो भी यहाँ पर प्राप्तियां होगी, यानी कि नगद प्राप्तियां, चाहे आयगत हो या पूंजीगत, यानी कि रिसिप्ट साइड में दिखाना है, यानी कि प्राप्तियां भुगतान खाता के डेबिट पक्ष में दिखाना है। और जो भी भुगतान होगा, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत, यानी कि आयगत भुगतान हो या पूंजीगत भुगतान हो, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट यानी कि प्राप्तियां भुगतान खाता के क्रेडिट पक्ष में दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कीजिए, देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस दिया हुआ है, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक दोनों है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैश या कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं। तो कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 5000। फिर कैश एट बैंक कितना है बउआ, कैश एट बैंक 25,000। अब देखो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन है तो ये पेमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या होगा, प्राप्ति होगा, रिसिप्ट्स होगा। तो ध्यान रखना है, लिखेंगे फिर डोनेशन। क्या है, डोनेशन यानी कि दान, सॉरी पहले सब्सक्रिप्शन है ना, तो सब्सक्रिप्शन नोट कर लो। क्या नोट करेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है बउआ, आपको है 1,65,000। ठीक, उसके बाद है टू दान यानी कि डोनेशन, कितना है, तो 35,000। ठीक, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा ना। तो देखो वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट परचेज है तो ये कैपिटल आइटम है, लेकिन आपको पता है जो यहाँ पर कैपिटल आइटम हो या चाहे रेवेन्यू आइटम हो, समझे, कोई भी भेद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सभी क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं हम लोग। अब बोलेंगे आपको पता है इससे पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट सॉरी कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही दिखा दिया जाता है। यही वजह है कि हम लोग को बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आगे देखिए, तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेज्ड कितना है, बोलिए 80,000 है, कितना 80,000 बाय हो जाएगा। फिर आप लोग चेक कर सकते हैं रेंट पेड, तो रेंट पेड कितना है 20,000। फिर है बाय जनरल एक्सपेंसेस, कितना है बउआ 21,500, यानी कि 21,500। फिर हो जाएगा बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कितना है, तो 2,000 है। ठीक है, 2,000 रुपया है। फिर है कुरियर चार्जेज, कुरियर चार्जेज है, कुरियर जानते हो ना, अच्छा चलिए 1,000 1,000 रुपया है।
और फिर हो जाएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी कि विविध खर्चा। कितना है? तो यहाँ पर 2500 रुपये, यानी कि 2500। अब देखो, अब क्या करना है? देखो यहाँ पर सिर्फ आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ किसका दिया है? क्लोजिंग बैलेंस नहीं, कैश इन हैंड का दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है। तो यदि देखो यहाँ पर क्या बोले थे, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक पर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड है, तो यहाँ पर कैश इन हैंड दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस में मतलब बैलेंसिंग फिगर में क्या प्राप्त होगा आपको? तो ध्यान रखना है, जो कैश एट बैंक आपका क्लोजिंग बैलेंस के रूप में, नहीं कि बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख लेना है जो बाय बैलेंस कैरीड ऑन। तो यहाँ पर कैश इन हैंड कितना है बउआ? चेक कर सकते हैं। कैश इन हैंड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, ये आपका 12,000 है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर कैश एट बैंक क्या होगा, कहाँ से मिलेगा आप लोग को? तो ये कैश एट बैंक का जानकारी, यानी कि आपको बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आपको पता है, वैसे जनरली आपको पता भी है और वैसे चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, और आप लोग को बताया भी गया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस शो करता है, यानी कि ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे टोटल, यानी कि इसे 5,000, 25,000, 1,65,000, 35,000, तो यहाँ पर जोड़ेंगे ना, ऐड कर लेंगे ना, तो ये टोटल हो जाएगा 2,30,000। कितना हो जाएगा बउआ? 2,30,000, यानी कि 2,30,000। तो आपको पता है जो जिस पक्ष का योग ज्यादा होता है वो वाली अमाउंट दोनों साइड दिखाया जाता है। तो 2,30,000 यानी कि 2,30,000। तो अब इसको क्या करना है, सबको क्या करना है, आपको घटा देना है। तो घटा देंगे ना, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 91,000, यानी कि 91,000। यदि आप लोग को इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह का आप लोग को समझने में परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।